तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड्स का भी इस्तेमाल किया है। ये मिसाइलें हवा में खुलकर 20 से 80 छोटे विस्फोटक गिराती हैं जो 8 किलोमीटर इलाके में तबाही मचा सकती हैं। तो ईरान अब क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि ये क्लस्टर बॉम्ब पूरे 8 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। 20 से 80 छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं जो कि वॉरहेड कैरी करता है और हवा में ही अचानक से वॉरहेड खुलता है। ये क्लस्टर बॉम्ब पूरे इलाके में फैल जाते हैं। जैसे ही जमीन से टकराते हैं इनमें विस्फोट होता है। हर बॉम्ब के अंदर 2.5 किलो तक का जो विस्फोटक होता है वो भरा होता है और अब इसी क्लस्टर बॉम्ब का यानी जिसे डर्टी बॉम्ब कहा जाता है उसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल में क्लस्टर बॉम्ब गिराया गया है। इजराइल ने क्लस्टर बॉम्ब गिराए जाने का दावा किया। क्लस्टर बॉम्ब की आशंका से गूंज गए हैं यहाँ पर सायरन्स। इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब्स का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ने किया है क्लस्टर बम का दावा और इसकी आशंका से सायरन गूंज रहे हैं पूरे इलाके में। आप सायरन की आवाज सुन सकते हैं। आसमान में होते धमाके की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर इजराइल की है। देखिए क्लस्टर बॉम्ब बिखरते हैं। बिखरते हुए क्लस्टर बॉम्ब की तस्वीरें आप देखिएगा। आपको छोटे छोटे जैसे तारे टिमटिमाते हैं ठीक वैसे ही आसमान में कई सारे बॉम्ब चमकते हुए नजर आएंगे। सोचिए ये जब तेल अवीव पर गिरेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। हालांकि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो इस क्लस्टर बॉम्ब को पहले ही इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही मार गिराता है। इजराइल के आसमान में चमचमाते तारों की तरह दिख रही ये बम झड़ी है। घातक क्लस्टर बम से ईरान प्रहार कर रहा है। जैसे ही ये क्लस्टर बम हवा में फटे पूरे तेल अवीव और मध्य इजराइल में रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। सायरन बजते ही लाखों लोग बम शेल्टरों की ओर भागे। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल वेव लॉन्च की है। बड़ी बात यह है कि इन छोटे छोटे क्लस्टर बमों को रोकना डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती साबित होता है। तो मिडिल ईस्ट का जो महायुद्ध है अपने 9वें दिन में आज प्रवेश कर गया। यूएस इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी बरकरार है तो दूसरी तरफ ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। इराक की राजधानी बगदाद का जो हाई सिक्योरिटी वाला ग्रीन जोन है एक बार फिर से धमाकों और भारी गोलाबारी की आवाज़ से दहल गया। अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेटों को रोकने के लिए अमेरिका के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम CRAM यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोर्टार ने मोर्चा संभाल लिया है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई लाल रोशनी वाली गोलियां किसी आतिशबाजी का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। CRAM की सक्रियता है। जैसे ही रडार ने बगदाद यूएस दूतावास की ओर बढ़ते रॉकेटों को डिटेक्ट किया, इनकमिंग के सायरन के साथ ही CRAM की 20 mm गेटलिंग गन ने प्रति मिनट 4500 राउंड की रफ्तार से फायरिंग शुरू कर दी। आसमान में कई छोटे धमाके देखे गए। यूएस के डिफेंस सिस्टम CRAM ने रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध चल रहा है। जलते हुए मिडिल ईस्ट की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। तेहरान देखिए जो कि राजधानी है ईरान की। इसके बाद इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव देख लीजिए। इसके बाद इजराइल की राजधानी जेरूशलम देख लीजिए। फिर आपको दिखाते हैं यूएई का दुबई। फिर आप देखिए बहरीन की तस्वीर, वहां पर किस तरह से ईरान की मिसाइल अटैक कर रही हैं। और इराक की राजधानी बगदाद में भी लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं। यहां पर भी अमेरिकी बेस को ईरान के मिसाइलें, ईरान के ड्रोन्स निशाना बना रहे हैं।